बेटा मर गेल तो समाज लेकर न रही। हम की कह, लेकिन समाज के लोग हमरा न भेल की अरमान हमरा पुरता। बाप मर गया था तो समाज का ही साथ था, लेकिन ये समाज हमारा नहीं हुआ, जबरदस्ती शादी करा दी। ये कहना है गौतम की दादी का, वही गौतम जिनके लिए बीपीएससी शिक्षक बनना जी का जंजाल बन गया। सरकारी नौकरी की कीमत पकड़ुआ विवाह बन गया। बीपीएससी टीचर की पकड़ुआ शादी के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर के बेटे बीपीएससी शिक्षक गौतम के शादी के बाद घर वालों के सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें चूर चूर हो गई। पिता का साया खो चुके गौतम ने महज 15 दिन पहले ही बीपीएससी टीचर में बहाल होकर स्कूल की नौकरी शुरू की थी, जहां बीते 30 नवंबर को स्कूल से उनका अपहरण कर जबरन शादी करा दी गई। गौतम अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था और पिता के बाद छोटी बहन की शादी की जवाबदेही उसके कंधे पर थी। किडनैपिंग और जबरन हुई शादी से गौतम के साथ पूरा परिवार सदमे में है। वहीं दादी का रो रो कर बुरा हाल है। हम कैसे कहिए सोचला बात भेबे न करे। हम चाहिए कि सब पोटू गट्टा पर है समाज के लोग के लेकर लड़की के निमा कर लेते तो लड़का की शादी होते। इतनी हमरा आत्मा में रहे। बाप मर गए, बेटा मर गए तो समाज लेकर न रही। हम की कह, लेकिन समाज के लोग हमरा न भेल की अरमान रही रख लीजिए बेटा के पोता के बढ़िया से बियाह करबे तो ये तो होई छै, ये तो होई छै, कथी आँख से देखबे करै छी। की अरमान हमरा पुरता न कहू। अब हमरा बेटा के लहर चला तो न कह। वहीं पोते के जबरिया शादी पर गौतम के दादा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस की मिलीभगत का पूरा काला चिट्ठा खोला है। गौतम के घर वालों ने स्थानीय थाने और पुलिस वालों पर लड़की के घर वालों से मिलीभगत और किडनैपिंग वाले इस शादी की पूरी प्लानिंग में शामिल होने और लगातार मामले को दबाने और छुपाने का आरोप लगाया है। थाना में आवेदन दिया गया तो करीबन 3 घंटा तक आवेदन नहीं ले पाए, तो उसके बाद लोगों ने रोड जाम कर दिया। तो लगभग हसन सरदार जी 10 बजे रात में मोबाइल से लेकर के कहे कि हम रजिस्टर कर देते हैं और कार्रवाई करते हैं, आप लोग रोड छोड़ दिए। रोड खुल गया और भरो रात में वो जब स्टार्ट किए तो सुबह से लेकर के चेचर मंदिर तक दौड़ाते रह गए, और लेकिन कहीं नहीं कोई पता हुआ। कभी कहते थे कि लड़का हाजीपुर की ओर चल गया है, कभी सोनपुर, कभी हुआ जंदा। उसके बाद वो लगभग 10 बजे रात में चेचर मंदिर से पुनः पातेपुर से वापस आए। मतलब बरामदगी के लिए कार्रवाई पुलिस कर रही थी, मतलब हाँ, खाना पूरी कर रही थी। मतलब वो केवल परिजनों को लेकर दौड़ा रही थी, लेकिन उनको मिली। जब सुबह में हम लोगों ने उनके गाड़ी में एक लड़का था, उससे कहे कि ये लोग मिले हुए हैं जो अपराधी प्रवृत्ति को उनसे, तो वो उनको हटा के फिर चले। उसके बाद रात में भी करते 3 बजे भोर में वो कहे कि लड़का का शादी हो गया है, से हम लड़का को 1 आध घंटा के बाद बरामद कर देंगे। जब सवेर में उनसे बात हुआ तो वो कहे कि अब आप लोग जानिए, हम लोग जानिए। इस बात को टाल मटोल करने लगे। उसके बाद जब 8 बजे से सड़क जाम हुआ तो 5 या 6 घंटा जाम के बाद वो लोग पुनः आश्वासन दिए कि मैं 1 घंटा में लड़का बरामद करके देते हैं। और उसके बाद उन्होंने 2:30 बजे में, यानी 22 घंटा के बाद, 23 घंटा के बाद लड़का को बरामद कर दिया। कैसे बरामद हुए, मतलब कहाँ? वो पता चला कि लड़का को नारायणपुर टेटपुरा से 3 गाड़ी से लोग मैसौर थाना में पहुँचाए। थाने में लेके आए? हाँ, मैसौर थाने में पहुँचाया गया। उसके साथ लड़का और एक जिस लड़की से उसको जबरदस्ती शादी किया उसकी माँ और मौसी। उसके बाद पातेपुर थाना वहाँ से जाकर के लाया। तो पूरे मामले पर लड़के के घरवाले ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। बता दी कि वैशाली के पातेपुर में बीपीएससी टीचर गौतम का उनके स्कूल से किडनैपिंग कर जबरन शादी यानी कि पकड़ुआ विवाह करा दिया गया। लड़की के घर वालों ने फिल्मी अंदाज में पातेपुरेपुरा के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे गौतम को किडनैप कर लिया और पकड़ुआ शादी करवा दी। किडनैपिंग के बाद जबरन शादी की खबर के बाद भी पुलिस वाले फेस्टिव मूड में नजर आ रहे थे और खुश मिजाज अंदाज में दिख रहे थे, और अब पुलिस वाले सवालों के कटघरे में हैं। वहीं इस पूरे मामले पर गौतम के घर वालों ने किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज करा दी है, तो लड़की के घर वालों ने पकड़ुआ शादी का
फोटो वायरल कर इसे शादी विवाह का मामला बताने का प्रयास शुरू कर दिया है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।